नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक भाई का ब्रह्मचर्य रियल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी तक मैंने काफ़ी जो है मास्टरबेशन एडिक्शन के भी आपके साथ शेयर किए हैं काफ़ी भाइयों के। लेकिन ये जो सौरभ भाई, उन्होंने कहा कि भैया मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। ये सौरभ भाई का एक्सपीरियंस ज़रा सुनेंगे ध्यान से। ये बताते हैं भैया 8-9 साल से मैं एक एडिक्शन में रहा हूँ। लगभग 8-9 साल से मास्टरबेट कर रहा हूँ। पहले पहले मालूम ही नहीं था कि इससे कुछ ऐसे नुकसान हो सकते हैं, यानी कि जो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी मिल सकते हैं, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। सिर्फ यही सुना था कि ये अंदर बनता रहता है, ये सफ़ेद सफ़ेद एक फेविकॉल टाइप बनता रहता है। इसको निकालते हैं तो हमें प्लेजर फील होता है, हमें खुशी मिलती है। लेकिन इसको निकालते 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 एक दिन पता चली गया साहब कि ये गड़बड़ वीरनाश की वजह से हो रही है। कौन सी गड़बड़? हुआ ये कि इनकी जो टेस्टिकल्स था उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। जो एक नूर चेहरे पर होता है, जब ये एक एज में थे, मतलब जब ये एडिक्शन में नहीं आया, तो उससे पहले जो चेहरा खिला खिला सा रहना है, हाथ पैर एकदम ऐसे बलिष्ठ थोड़े रहना, मतलब अच्छे बच्चे की तरह। लेकिन वो धीरे 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 कहीं गायब होता गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बदलाव आते गए। एक गंदी सोच होना, एक एडिक्शन में लगे रहना, उन वीडियोस की आदत हो जाना, तो इसमें ये थे। तो लगभग 8-9 साल से इनका ही समझो कि ये एडिक्शन चल रहा था। लेकिन फिर कुछ वीडियो के माध्यम से, फिर उसके बाद आपके वीडियोस मिले, कुछ और चैनल के वीडियोस, फिर आपके वीडियोस मुझे मिले, पीआरजे मोटिव चैनल के। और आपके वीडियो से मैं कनेक्ट हो पाया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रियल वही सब बताया जा रहा था जो हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे भाई ने कहा कि भैया मैं आपसे कनेक्ट कर पाया, और काफ़ी सारे भाई मुझसे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये कहते हैं कि साफ आप जो है चेहरा लेके सामने आते हो, और जो बात आप बताते हो बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक हमारे ऊपर बैठ रही थी। और मैंने आपकी बातों को फॉलो किया, और 3 स्टेप मैंने अपने ब्रह्मचर्य की इस जर्नी में करे। इनके कितने दिन हो गए सौरभ भाई के? इनके लगभग हो गए 90 डेज। इन्होंने जुलाई में, इन्होंने बताया कि जुलाई में शुरुआत की थी, जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग मेरे 90 डेज कंप्लीट होने वाले हैं। और इस बीच मेरे चेहरे पर एक निखार आया है, मेरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। मैं अब किसी से भी आई टू आई मतलब कांटेक्ट कर सकता हूँ और उससे बात कर सकता हूँ, जो कि मैं पहले नहीं कर पाता था। घर से बाहर निकलने में मज़ा आने लगा है। ठीक है, तो ये चीज़ें 90 डेज़ में आपको एक दिखने लगेंगी। लेकिन इनने जो है 3 स्टेप पे सबसे ज़्यादा काम किया। वो 3 स्टेप क्या है? और आखिरी वाला बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप इन्होंने बताया कि भैया मैंने शुरू किया ध्यान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देखो, ब्रह्मचर्य के स्तंभों में से एक ध्यान सबसे पहला है। मेडिटेशन ज़रूरी है। अब चाहे आपका उसमें मन लगे, लेकिन ना लगे, लेकिन आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान में किसी का मन नहीं लगता साहब। शुरू-शुरू में तो बिल्कुल नहीं लगता। चाहे आपको साँसों पे ध्यान देना हो, चाहे योग करना हो, ठीक है, अनुलोम-विलोम करना हो, भ्रामरी प्राणायाम करना हो, चाहे ओम का जाप करना हो, या किसी भी अपने इष्ट का नाम जप करना हो, मन नहीं लगेगा। हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है मन के साथ, और उससे एकाग्रचित्त करना पड़ता है अपने आप को। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अभ्यास बनता जाता है। ये बात मेरी ध्यान रखना। तो सबसे पहले ज़रूरी है खासकर ध्यान। ठीक है, तो इनने अपने ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ध्यान पे फ़ोकस किया, यानी कि साँसों पर ध्यान देना, और खासकर नाम जप। ये इन्होंने बताया था कि मैं जो है श्री कृष्ण के एक मंत्र का जाप करता हूँ उसमें। और दूसरा दूसरा है अपनी बॉडी पर ध्यान देना, लेकिन लगातार अपनी बॉडी पर काम करना। सौरभ बताते हैं कि मुझे बचपन से ही एक एज के बाद जो एक शौक था कि मैं एक अच्छी बॉडी बनाऊंगा, लेकिन एडिक्शन की वजह से 8-9 साल मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए। जो मेरा एक शौक था कि मैं एक अच्छी बॉडी बनाऊं, कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूं। हालांकि मैं बॉडी बिल्डिंग की ओर तो नहीं जा सका, लेकिन एक अच्छा स्वस्थ शरीर चाहता हूं, और सबसे ज़्यादा अब अपने शरीर पर काम कर रहा हूं। मैं जिम जाता हूँ, जिम जाके जो भी अलग अलग सेट्स वगैरह होते हैं, या कभी शोल्डर्स के, कभी चेस्ट के, कभी स्क्वाट्स, ये सब जो भी जिम वगैरह में होता है, तो वो सब मैं फॉलो करता हूँ। और मेरी पर्सनैलिटी, मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी बन गई है। 90 दिन के अंदर वो हुआ है जो काफ़ी मतलब लंबे लंबे समय तक नहीं होता। 90 दिन के अंदर मेरी बॉडी काफ़ी रिकवर हो गई है। और मेरे जो जिम में आते हैं, वो भी कहते हैं कि यार तूने मात्र 2-1 महीने में ही कैसे इतना मतलब गेन कर लिया। हालाँकि मैंने उन्हें नहीं बताया कि ब्रह्मचर्य वगैरह के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सुनने के बाद मज़ाक बनाते हैं और तर्क-वितर्क करने लगते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो मैं खुद कहूँगा आपसे कि आपने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम किया, क्योंकि क्या है, लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। हर कोई आपकी तरह नहीं होता। जो ये वीडियो देख रहा है ना, हर कोई आपकी तरह नहीं होता भाई, जो ब्रह्मचर्य को समझ ले। अब लाखों में एक हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, लाखों में एक हो आप, ठीक है? क्योंकि इस ब्रह्मचर्य को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग ज़्यादातर मज़ाक ही बना सकते हैं, ठीक है ना? तो ये भाई बताते हैं। और फिर लास्ट इन्होंने बताया अध्यात्म, यानी कि मैं रामायण और आपके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता हूँ रात में सोने से पहले। ये 3 चीज़ों ने मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। ये 3 चीज़ बेहद ज़रूरी है। और मोबाइल का उपयोग इन्होंने बिल्कुल सीमित कर दिया है। यानी कि कहते हैं भैया मैं इंस्टा चलाता हूँ, मैं इंस्टा भी चलाता हूँ, यूट्यूब भी चलाता हूँ, लेकिन सिर्फ़ अच्छे पेजेस को फ़ॉलो करता हूँ। और बात-बात पे बेवजह ऐसा नहीं कि मैं खाली बैठा हूँ तो स्क्रॉलिंग करने लगा। जी नहीं, सिर्फ़ काम के जो चैनल्स हैं, जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, मैं उन्हीं को फ़ॉलो करता हूँ। इन्होंने ये कहा है।
अगर आपके कंट्रोल है अपने ऊपर तो आप हर चीज़ में बेहतर दोगे, आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करता। एक बात होती है अपने खुद का एक सेल्फ का एक कंट्रोल होता है, ठीक है, वो आपको जीतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भाई ये बताते हैं और कहते हैं कि भाई 90 डेज़ में काफ़ी मेरा जो है जीवन बदला है और इसी को मैं अब कंटिन्यू रखना चाहूँगा, मैं वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा सौरभ भाई वेरी गुड, आप ऐसे ही आगे बढ़ते चलो, हमारे साथ जुड़े रहिए। और बाकी जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं, देखो ये जो 3 स्टेप इन्होंने बताए ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है। योग, ध्यान, आपका प्राणायाम हो गया या आपके एक्सरसाइजेस हो गई, ठीक है, व्यायाम हो गया आपका, या आपका अच्छी कोई की डाइट, ठीक है, और खासकर अध्यात्म, इन चीज़ों को साथ में लेकर चलिए ब्रह्मचर्य में, ये बेहद ज़रूरी है। एक अच्छा रूटीन होना ज़रूरी है। याद रखिएगा सिर्फ वीर्य रोकने से ही पूरा ब्रह्मचर्य नहीं हो जाएगा। यही बात पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है, ठीक है। एक आप जब वीर्य रोकते हैं, वीर्य रक्षा करते हैं, तो साथ में एक अच्छा रूटीन भी ज़रूरी है, नियम ज़रूरी हैं, तभी बदलाव आते हैं, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको सौरभ भाई के एक्सपीरियंस से काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी अब और भी मैं नए वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। 100 डेज़ की हम विंटर एक सीरीज़ शुरू करेंगे जैसी ठंड लागू हो जाएगी भैया, ठीक है। अभी तो खैर इतना नहीं है, अभी तो धूप है, आप देख पा रहे हैं धूप है, चुप रही है धूप है, लेकिन क्या करें भाई, प्रकृति का जो अब नियम है बदल गए हैं, इंसानों ने बदल दिया है भैया, छेड़छाड़ कर है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।